देश विदेश की सभी महत्वपूर्ण समाचारों से अवगत रहने के लिए दार्शनिक समाचार के साथ बने रहें। श्री राम। वाराणसी परिक्षेत्र के सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आप सबका हृदय से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रवचन में एक चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे समाज में कुछ कालनेमी घुस आए हैं, जिससे समाज को क्षति होने की संभावना है। क्योंकि उन्होंने कालनेमी कौन है इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया था, तो हम लोगों को स्वयं आगे बढ़ कर के समाज में आ चुके कालनेमियों को पहचानने की जिम्मेदारी आ गई। हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत की जाए, तो उन पर हम लोगों ने कसौटी लगाई कि ये असली हिंदू हैं कि वेशधारी, छद्म, ढोंगी, पाखंडी अथवा कालनेमी संज्ञा प्राप्त हिंदू हैं। तो जब उनके आचरण को हम लोगों ने देखा और जब उनके वेश को देखा, तो उनका वेश बड़ा मंगल था, गेरुआ कपड़े का था। जब उनके तौर तरीके देखे, सब अच्छा दिखाई दे रहा था। उनका बायोडाटा देखा, पता चला कि घर से विरक्त होकर के निकले थे, फिर किसी मठ में रहे, फिर वहाँ पर धीरे धीरे सेवा करते हुए वहाँ के महंत बन गए। कितना अच्छा लग रहा था, ये सब अच्छा दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा ठीक है, ये सब तो सही है, अब इनके काम क्या हैं उनको भी देख लिया जाए। और जब काम हम लोग देखने गए तो दो बातें बहुत गजब की दिखाई दी। एक बात तो ये थी कि जो व्यक्ति विरक्त हो जाता है, विरक्त होने के बाद धर्म की शपथ लेकर के धर्म को अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है, फिर धर्म की शपथ के अलावा दूसरी शपथ को ना तो स्वीकार करता है और ना तो उसको निभाता है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि विरक्त होने के बाद भी मुख्यमंत्री पद को इन्होंने स्वीकार किया और वेतनभोगी होकर पूर्णकालिक रूप से मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, पूर्णकालिक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वेतन दिया ही इसीलिए जाता है ताकि व्यक्ति दूसरी जगह ना जाकर के पूरी तरह से हमारा काम करे। उसको अगर निवास, आवागमन, भोजन पानी सबकी सुविधा दी जाती है, इसका मतलब है कि सोने के लिए भी वो दूसरी जगह ना जाए, यहीं सोए, यहीं खाए, यहीं नहाए। इसके लिए कार, बंगला और दूसरी सुविधाएं दी जाती हैं, भत्ते दिए जाते हैं, वेतन दिया जाता है। तो जो ये वेतन भत्ते देता है, उस संस्था की ये अपेक्षा होती है कि जिसको हम ये दे रहे हैं वो 24 घंटे 7/24 या 24/7 हमारा रहेगा और हमारा कार्य करेगा। तो आप बताइए कि जब ये 24/7 के लिए मुख्यमंत्री बन गए और वेतन भत्ता लेने लगे, तो फिर ये मठ का काम कब करेंगे? तो इन्होंने मठ को गद्दी को छोड़ा नहीं है, और मठ की गद्दी में भी इनको सब सुविधा मिली हुई थी। वहीं भोजन था, वहीं पानी था, वहीं रहना था, वहीं सब कुछ था। इसका मतलब कि मठ में जो पद था वो भी 24 घंटे का पद था, मुख्यमंत्री का जो पद था वो भी 24 घंटे का पद था। तो दो 24 घंटे का पद एक व्यक्ति एक समय में कैसे संभाल सकता है? इसलिए ये प्रश्न उठा कि ये तो गलत कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि ये इतना ही नहीं, गेरुआ कपड़ा पहन करके मुख्यमंत्री के रूप में करोड़ों करोड़ पशुओं के मांस का व्यापार कर रहे हैं, और उस मांस में गौ मांस के भी सम्मिलित होने की लोग आशंका व्यक्त करते हैं। और कई बार जब वो मांस पकड़ा गया है तो प्रमाणित हुआ है कि इसमें गौ मांस रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कोई व्यक्ति गेरुआ कपड़ा पहन करके मांस का विक्रेता हो सकता है? तो ये दोनों बातें ऐसी थीं जो धर्मशास्त्र और व्यवहार दोनों के धरातल पर एक साथ सिद्ध नहीं होती थी। ये भी कि जब कोई व्यक्ति किसी को वेतन देता है तो वो अपेक्षा करता है कि ये हमारी बात को मानेंगे। तो अगर धर्म की कोई बात आएगी और मुख्यमंत्री पद के अनुसार धर्मनिरपेक्षता की कोई बात आएगी, तो इनको मुख्यमंत्री होने के नाते धर्म की बात को छोड़ करके धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा। तो ये धर्म की शपथ के प्रति अन्याय था। तो ये दो प्रश्न हम लोगों ने जनता के बीच में उछाले,
कहा कि इस पे डिबेट करो। डिबेट तो बनी ही नहीं। क्यों नहीं बनी? क्योंकि जनता ने हमसे संपर्क किया, हजारों लोगों ने संपर्क किया और उन्होंने कहा कि इसमें स्वामी जी डिबेट क्या है, इसमें डिबेट है ही नहीं, ये तो एक पक्षीय मामला है। सब जानते हैं कि जो व्यक्ति विरक्त हो गया वो वेतन भोगी नहीं हो सकता, और साथ ही साथ जो गिरुआ कपड़ा पहन लेगा वो मांस का व्यापारी कैसे हो सकता है। तो इस पे डिबेट बनी नहीं, एक ही पक्ष एक तरफा हो गया। लोगों ने कहा हमारा एक ही पक्ष है, दूसरे पक्ष में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। हमने जो हमारे संपर्क के कुछ विद्वान हैं उनसे कहा कि थोड़ी देर के लिए आप प्रतिपक्ष में खड़े होकर के कम से कम कोशिश करिए कि तर्क दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको पाप लगेगा, हम ऐसा दिखावा में भी तर्क नहीं देना चाहेंगे, इसलिए कोई आगे आया नहीं। तो ये परिस्थिति रही। इधर 20 दिन बीत गए। बंधुओं, पिछले 10 दिन में जब हमने विश्लेषण किया था 10 दिन का, तो हमने बताया था कि कोई ऐसा कार्य योगी आदित्यनाथ के द्वारा 10 दिन में नहीं किया गया जिससे उनका हिंदू होना प्रमाणित होता हो, बल्कि उल्टी ही दिशा में वो चाल चल रहे थे। अब ये 10 दिन और बीत गए, कल 20 दिन पूरे हो गए, आज 21वां दिन है। इसीलिए एक बार विश्लेषण करके हमने सोचा कि आप सबके माध्यम से जनता को अवगत कराएं कि इनकी दिशा अभी भी बदली नहीं है, अभी भी उसी दिशा की ओर जा रही है। इन 10 दिनों में गाय के बारे में इन्होंने 2 कार्य किए। एक तो इन्होंने किया, एक फिल्म गोदान नाम की थी, गोदान नाम की फिल्म इन्होंने रिलीज किया, उसको टैक्स फ्री कर दिया। आप बताइए कि गोदान नाम की फिल्म बना करके उसको टैक्स फ्री कर देने से गौ माता की रक्षा हो जाएगी? उससे इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है छद्म हिंदू होने का वो हट जाएगा? एक तो ये इन्होंने प्रयास किया कि गोदान फिल्म दिखा करके हम लोगों को मोल्ड कर देंगे, और दूसरे इन्होंने ये प्रयास किया कि डीएम जितने भी जिलाधिकारी हैं उनको संदेशा भिजवाया कि जितने भी हमारे गौ आश्रय बनाए गए हैं उन सबको ठीक ठाक करो। तो क्या ठीक ठाक करेंगे? और उन गौशालाओं में गायें हैं कितनी? तो वो भी कुछ कारगर नहीं दिखाई दिया, केवल इसलिए कि कहीं कोई पत्रकार अगर किसी गौ आश्रय केंद्र में चला जाए तो बचाव रहे, इसके लिए इन्होंने ये आदेश किया। और तीसरे, इन्होंने स्वयं विधानसभा में खड़े होकर के इन्हीं 11 से 20 दिनों के बीच में झूठा वाक्य सदन में खड़े होकर के कहा, जो लोकतंत्र का मंदिर है और जिसमें संविधान की शपथ लेकर के व्यक्ति ने कहा हुआ है कि मैं जो करूंगा सच करूंगा, सच बोलूंगा, वहां पर खड़े होकर के इन्होंने बहुत सारी झूठ बातें कही। तो इससे ये संकेत मिलता है कि इनकी जो दिशा है 40 दिन में जो परिणाम आने वाला है वो अभी असली हिंदू की तरफ नहीं बल्कि नकली हिंदू की तरफ, कालनेमी की तरफ ही जा रहा है। बंधुओं, अब जबकि 20 दिन ही बाकी रह गए हैं, अगले 10 दिनों के लिए 1 मार्च को 31वां दिन होगा, तो फिर हम आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे। इधर जो ये 2 बीच के 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में हम देश के, हमने बीच में देखा कि कुछ साधु, महात्मा, सन्यासी, महामंडलेश्वर, अखाड़ों के लोग बीच में आए और उन्होंने अपने वक्तव्य दिए। उनमें से बहुत सारे लोगों के वक्तव्य आदित्यनाथ के पक्ष में थे। तो ऐसी स्थिति में आज आप सबके माध्यम से हम देश के हर उस सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानने वाले धर्माचार्य से, चाहे वो महंत हो, चाहे वो मंडल